ये पूरा मामला मेरी जानकारी में नहीं है। क्या मामला क्या है? की कानूनी व्यवस्था सबसे खराब, राजस्थान की कानूनी व्यवस्था सबसे अच्छी। आज भी लोग राजस्थान पे भरोसा करते हैं, उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं। कर रही है आप 200 रुपये अब सिलेंडर सस्ता क्यों किया आपने? यदि आपकी नीतियां सही है तो आपने 200 रुपये सिलेंडर सस्ता इसलिए किया बीजेपी के लोग क्योंकि आपको चुनाव में जाना, आप डरे हुए हो। दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर 4 जगह मैं खुद घूम रहा हूँ और सब जगह जाकर हम देख रहे हैं। ये मानकर चलना कि राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लोग कांग्रेस का टिकट चाहते हैं क्योंकि लोगों में एक ही चर्चा है कि कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस की गहलोत सरकार की वर्किंग को पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। यही कारण है कि हमारी ओपीएस योजना सब स्टेट में लागू हो रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारियों के लिए थी उसका बीजेपी तो विरोध कर रही है। अब कर्मचारियों को ये समझ लेना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कांग्रेस कर रही है, ये तो कर ही नहीं रहे, ये तो ओपन विरोध कर रहे हैं। ये तो बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन का विरोध करते हैं, ये तो फ्री दवा फ्री इलाज का विरोध करते हैं। बीजेपी को क्या हक है? ये बीजेपी वही है जिसने कहा था कि कांग्रेस दवाई नहीं बांट रही फ्री में, जहर बांट रही है। कांग्रेस जहर नहीं बांटती, कांग्रेस दवाई बांटती है और वो दवाई लोगों का इलाज करती है। बीजेपी को तो ये क्लियर करना चाहिए कि बीजेपी वालों का जो इलाज हुआ है वो तो जनता ही कर रही है। आप 200 रुपये अब सिलेंडर सस्ता क्यों किया आपने? यदि आपकी नीतियां सही है तो आपने 200 रुपये सिलेंडर सस्ता इसलिए किया बीजेपी के लोग क्योंकि आपको चुनाव में जाना, आप डरे हुए हो। अब बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है। अब बीजेपी को पेट्रोल डीजल सस्ता करना चाहिए, करेगी। आज मेरा चैलेंज है, बीजेपी पेट्रोल डीजल सस्ता करेगी क्योंकि उसको चुनाव में जाना है। अब नाटक कर रही है बीजेपी, 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप नाटक करके मैसेज देकर वोट लेना चाहते हैं, देते किसी को कुछ नहीं है। इस वक्त हर 1 घंटे में 4 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई के कारण। इस देश में इतना बड़ा अडानी घोटाला हो गया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या भाग गए, पैसे लेकर भाग गए देश के। और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दो, यूपी की कानून व्यवस्था सबसे खराब, एमपी की कानून व्यवस्था सबसे खराब, हरियाणा की कानून व्यवस्था सबसे खराब, राजस्थान की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी। आज भी लोग राजस्थान पे भरोसा करते हैं, उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, बीजेपी की तो 100% चिमनी चिपने वाली है। बीजेपी की चिमनी तो वहीं चिप गई जहां पे इनके आपस में इतना जबरदस्त कॉल्ड वॉर है कि आप अंदाज नहीं कर सकते। ये 3 नेता मिलकर, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, ये आपके गजेंद्र सिंह जी, सतीश पूनिया जी, ये सब मिलकर एक महिला को निपटाना चाहते हैं। ये वसुंधरा जी को ठिकाने लगाने के लिए रोज केंद्र में जाते हैं और जाकर एक ही बात कहते हैं, साहब कुछ भी हो जाए इनको आगे मत लाना। यही तो चल रहा है इनके। आज परिवर्तन यात्रा में जा रही है और ये मानकर चलना, इनके आपस में परिवर्तन यात्रा एक जगह से नहीं निकल रही है, एक नेता नहीं निकाल रहा है। परिवर्तन यात्रा का जिम्मा कोई वसुंधरा जी के जिम्मे नहीं है, सबके अलग अलग जिम्मे हैं। बीजेपी में ये लड़ाई चल रही है, बीजेपी में लीडरशिप नहीं है। आज तक बीजेपी क्लियर नहीं कर पाई, बीजेपी लड़ती रहेगी। बीजेपी के साथ एक दिक्कत है, बीजेपी की लड़ाई अपनी जगह है लेकिन बीजेपी दे भी तो कुछ नहीं पाई देश में, महंगाई खत्म ही नहीं कर पाई। इन्होंने ही नारा दिया था 15 लाख और अच्छे दिन आएंगे, नोटबंदी के 50 दिन दे दो, देश बदल देंगे, बदल दिया देश। पहले 500 और 1000 का नोट बदल दिया, अब 2000 का नोट बदल दिया। ये काम किया बीजेपी ने, नोट बदलने का काम बीजेपी ने किया है। देश में गरीबी बदलने का काम बीजेपी ने नहीं किया, महंगाई खत्म करने का काम बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी तो बिल्कुल, आप सुन लेना, आप बीजेपी की पूरी चिमनी चिपेगी और बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। इसलिए हारेगी कि बीजेपी चाहती है लास्ट में माहौल बनाकर, विपक्ष की भूमिका तो बीजेपी निभा ही नहीं पाई 5 साल तक, लास्ट में माहौल बनाकर बीजेपी वोट लेना चाहती है। सर, वसुंधरा जी का चेहरा सामने नहीं ला रही है बीजेपी, इसका कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? एक बात ध्यान रखना, कांग्रेस को तो जबरदस्त फायदा मिलेगा क्योंकि इनके नीचे तक वर्टिकल डिवीजन हो गया, इनमें बिखराव है बहुत जबरदस्त ढंग से। कांग्रेस के साथ आम वोटर खड़ा है, हमारी योजना बोल रही है, जाने लग, घर घर में घुस गई हमारी योजना। और ये तो आपस में बिखरे पड़े हैं। ये मेरी मानकर चलना, ये कैलाश मेघवाल जी का बयान क्या है? कैलाश मेघवाल जी ने खुलकर बयान दिया है और इस बयान के भी मायने होते हैं, इसलिए बीजेपी को तो बोलने का हक ही नहीं है। पहले कैलाश मेघवाल के मुद्दों का बीजेपी को जवाब देना चाहिए, कैलाश मेघवाल जी के मुद्दों, फिर बात करनी चाहिए। सीएम साहब ने कहा कि अर्जुन मेघवाल की जांच कराएंगे, क्या जांच होगी? यदि मुख्यमंत्री ने कहा है तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से एक्शन लेंगे और वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे क्योंकि चीफ मिनिस्टर के बयान के बाद कुछ बचता नहीं है। जब उन्होंने कह दिया वहाँ तो
सर कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने का दावा कर रही है और सारे लोगों को लेके, लेकिन कल जो घटना हुई है करौली में, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, कल मैं करौली में ही था, मेरे सामने मैंने खुद ने, आपने देखा मैं कार पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ, सब नारे लगा रहे थे कांग्रेस जिंदाबाद के। मेरे जाने के 10-15 मिनट बाद जब मैं कमरे में बैठकर लोगों से मिल रहा था, पीछे कुछ बच्चों ने धक्कम पेल कर ली। तो ये तो अति उत्साह में इस तरह की छोटी मोटी हरकत हो जाती है। उत्साह नहीं है, लोकतंत्र है कांग्रेस में, सब जगह पार्टियों में। जब कोई हर किसी को टिकट मांगने का हक है। रमेश मीणा के खिलाफ में कोई हुक्म मीणा है, उन्होंने टिकट की दावेदारी की जब ये वारदात हुई है। नो डाउट वहाँ पे इस तरह की बात आई, वो हुकुम मीणा मेरे से मिली थी, मैं उनको जानता हूँ और उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन वहाँ पर मिनिस्टर मंत्री जी, वहाँ पर वो जो मिनिस्टर हैं रमेश मीणा जी, वो वहाँ पर नहीं थे। उनके समर्थक, दूसरों के समर्थक सब अति उत्साह में धक्का मुक्की हुई है, ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। ये सब कई बार अति उत्साह में हो जाता है, लेकिन आप खुद जानते हो मेरे सामने इस तरह की कोई बात नहीं हुई। सर धौलपुर विधानसभा में शोभा रणवीर कल का मुलाकात हुई आपसे, सर उन्होंने आवेदन दिया है क्या? क्योंकि भाजपा से वो विधायक हैं सर, और बर्खास्त हैं, यहाँ के जो लीडर हैं वो लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं। नो डाउट, देखिए आवेदन उनका भी आया, बाकी सब लोगों का भी आवेदन आया है और ये इन आवेदनों पर प्रदेश इलेक्शन कमेटी का मैं मेंबर हूँ। प्रदेश इलेक्शन कमेटी विचार करेगी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीन करेगी, सारे को स्क्रीनिंग करेगी, सारे टिकटों की पैनल बनेंगे और फिर हाईकमांड टिकट जारी करेगा। इसलिए अभी टिकटों का फैसला नहीं हुआ, आवेदन करने का सबको हक है। और अभी आप देखिए, ये जो कांग्रेस का पिटारा जब खुलेगा तो बीजेपी की अच्छी तरह से आप ये मानकर चलना चिमनी चिप जाएगी, परमानेंट पीपा बंद हो जाएगा। आप खुलने दो पिटारा, जब कांग्रेस का पिटारा खुलेगा तो उसमें लगेगा कि ये कैंडिडेट जीतने वाले उतरेंगे मैदान में। प्रतापगढ़ में एक महिला को विवश होकर के घुमाया है, मणिपुर जैसी घटना हुई है। ये पूरा मामला मेरी जानकारी में नहीं है, क्या मामला क्या है?